Greetings from Kamal Sharma to all the students joining me here. पिछले लेक्चर में हमने बात की थी प्रोनाउंस के बारे में और साथ ही पर्सनल प्रोनाउंस और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं ये मैं बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ और तरह के प्रोनाउंस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये प्रोनाउन है इसलिए किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं, किसी नाउन के लिए काम में आते हैं और साथ ही ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसीलिए इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इंग्लिश में व्हाट, विच, हु, हुज और whom, ये 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। किस तरह से? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? यहाँ पर व्हाट किसी नाउन के लिए काम में आया है और साथ ही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए व्हाट जो है वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज योर बाइक? विच इज योर बाइक? तुम्हारी बाइक कौन सी है? यहाँ पर विच एक प्रोनाउन है जो किसी नाउन के लिए काम में आया है और साथ ही क्वेश्चन भी कर रहा है, इसलिए ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Who is your best friend? Who is your best friend? Pause button. Double tap to activate. Who is your best friend? यहाँ पर who किसी पर्सन के लिए काम में आया है, इसलिए ये प्रोनाउन है और साथ ही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Whose is that car? Whose is that car? वह कार किसकी है? Whose is that car? Whose यहाँ पर किसी वस्तु के लिए काम में आया है, इसलिए वो प्रोनाउन है, किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है और साथ ही ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। Whom did you see there? Whom did you see there? Whom जो है वो यहाँ पर एक प्रोनाउन है, किसी पर्सन के लिए काम में आया है और साथ ही क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसलिए ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो व्हाट, विच, हु, हुज और whom ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन तभी होंगे जब वो अकेले होंगे, उनके पीछे कोई नाउन नहीं होगा। अगर उनके पीछे नाउन होगा तो फिर वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ट्रीज आर दोज? व्हाट लैंग्वेजेस डू दे स्पीक? विच बुक इज योर्स? व्हाट साइज फिट्स यू? ये सभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हैं क्योंकि दे आर फॉलोड बाय ए नाउन और किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि कब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं और कब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन तभी होंगे जब वे अकेले होंगे, उनके पीछे कोई नाउन नहीं होगा, और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव तब होंगे जब उनके पीछे कोई नाउन होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनको इंडेफिनिट प्रोनाउंस इसलिए कहा जाता है, या इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी ऐसे नाउन के लिए काम में आते हैं जिसका एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता है कि वो कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी, एवरीवन, everyone, no one, nobody, no,
ऑल, सम, फ्यू, एनी, ये सभी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वॉज लाफिंग. एवरीवन वॉज लाफिंग. यहाँ पर एवरीवन जो है वो एक प्रोनाउन है. ये कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहा है वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये इंडेफिनेट प्रोनाउन कहलाता है. नन वॉज absent. None was absent. All were present. All were present. A few escaped. A few escaped. Others were punished. Another was there. Some were present. Some were present. Many were sick. Many were sick. Most has been accomplished. Most of the work has been accomplished. इसी तरह से ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो क्वांटिटी को भी शो करते हैं और नंबर को भी शो करते हैं. जैसे ऑल इज़ वेल, यानी सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है. ऑल इज़ वेल. यहाँ पर ऑल जो है वो किसी ऐसे नाउन को रिप्लेस कर रहा है जो क्वांटिटी को शो कर रहा है. एक अनकाउंटेबल नाउन को रिप्लेस कर रहा है ऑल. और कहे ऑल आर वेल, ऑल आर वेल, तो ऑल जो है वो किसी काउंटेबल नाउन को रिप्लेस कर रहा है. तो ऑल जो है वो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों ही प्रकार के नाउन्स के लिए काम में आता है. तो ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही प्रकार के नाउन्स को रिप्लेस करते हैं. इसी तरह से हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वे होते हैं जो एक यूनिट में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसी ग्रुप में से एक की बात करते हैं या ग्रुप में से कुछ की बात करते हैं, इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. ये होते हैं ईच, ईदर, नीदर, वन, नन, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज was given a prize. लड़कों में से प्रत्येक को प्राइज दिया गया था. ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पर ईच जो है वो एक प्रोनाउन है. और ये ईच, ईदर, नीदर, ये हमेशा सिंगुलर की वर्ब लेते हैं. इनके पीछे हमेशा सिंगुलर की वर्ब आएगी. Either boy can go. Either boy can go. Neither boy can go. ये जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये उनके पीछे एक नाउन है. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है. ईदर बॉय कैन गो, ये एक एडजेक्टिव है. ईदर ऑफ द बॉयज कैन गो, ये एक प्रोनाउन है. ईदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पर ईदर है वो प्रोनाउन है, ऑफ द बॉयज एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो ईदर को क्वालिफाई कर रहा है.
नीदर ऑफ द बॉयज कैन गो, नीदर ऑफ द बॉयज कैन गो, यहाँ पर जो नीदर है वो एक प्रोनाउन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तब होंगे जब उनके पीछे कोई नाउन होगा। None of them was clever. All of us can speak English. हम में से सभी अंग्रेजी बोल सकते हैं। One of my friends is an engineer. One of my friends is an engineer. यहाँ पर वन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। इस चैप्टर को पूरा किसी ग्रामर में पढ़ें तो सारा कंटेंट आप उसमें थॉरोली देख सकते हैं। उसके जितने भी रिलेवेंट एक्सरसाइजेज हैं उनको भी करेंगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आगे अगले ऑडियो में हम बात करेंगे कुछ और प्रोनाउंस के बारे में। सो टिल देन गुड बाय।